नमस्कार। हमेशा की तरह बहुत सा प्यार और दुलार। कहती आई हूं कि मेरे जीवन का सार तो बस प्यार प्यार और प्यार ही है। रिश्ते अलग अलग हों चाहे, लेकिन प्यार प्यार को पहचानता है। और जहां प्यार सेल्फिश हो जाए वहां साफ साफ नकारता भी है। प्यार देना जानता है, प्यार ईमानदारी से मिले तो लेना भी जानता है, और वो भी झुक के। प्यार के विभिन्न रूपों में ममता, प्रेम, दोस्ती और कभी कभी कुछ अनकहे रिश्ते भी आते हैं जो बिना गरज के ताउम्र निभाते हैं। दुआ देते हैं, दुख हो तो पलकें भिगोते हैं, और खुशी हो तो झूम उठते हैं मानो सांझी खुशियां त्योहार बनाई हों। प्यार हो तो तड़प भी होती है दूरी की, प्यार हो तो समझ भी होती है मजबूरी की, और प्यार हो तो एहसास जब कभी भी हो आता है उस रिश्ते का, तो दोबारा जी लेते हैं हम सभी बीते पल। और प्यार हो तो एक दूसरे के दिल की टीस को बिन कहे महसूसते हैं अपने सीने में भी। ये ढाई आखर अपने आप में अधूरे, लेकिन प्यार मिले तो इतने पूरे, इतने मजबूत, इतने संतुष्ट कि मानो एक ताकतवर 5 उंगलियों की मुट्ठी। आप भी टटोलिए जरा, कहां कहां किन रिश्तों में ये ढाई अक्षर के प्यार को पूरा कर मजबूत मुट्ठी बना पाए हैं आप जीवन में। प्यार से ही तो संसार है, प्यार ही तो जीवन का आधार है। प्यार एक अनुपम उपहार है, दीजिए उन्हें जहां कोई अपेक्षा नहीं, जो आपका ढाई पाकर पूरे तरीके से 5 हो जाए। जरा सोचिएगा इस बात को, क्योंकि वक्त दिया है इसे सोचने का उस वक्त ने। क्योंकि यही प्यार ही तो वातावरण में, व्यवहार में, रिश्ते नातों में हर कहीं से रिस गया था। खुश्क हो चली थी सारी कायनात, ये दुनिया, ये नाते, लेकिन लौटा है वक्त सिखाने को। 4 दीवारी के भीतर ऐसे कई विषय हैं जिनका बदला चेहरा और व्यवहार सुधारने का, निखारने का समय मिल रहा है। मत जाया कीजिए, प्यार का बदलाव आपसे प्रकृति तक भी जाएगा। उसकी वाइब्स आपके वातावरण को शांत ही नहीं करेंगी, सकारात्मक भी करेंगी, और वही आपकी ताकत, आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। फिर दम नहीं होगा किसी बीमारी में, दुख में, कमजोरी में आपको हराने का, आपसे जीत जाने का। जी हाँ, खैर कुछ बातें सिर्फ बातें नहीं हुआ करती, लेकिन जब तक आप उन्हें आजमाएंगे नहीं तो समझ भी नहीं पाएंगे। गुस्सा, ईगो, जेलसी, नफरत, कड़वाहट, ये सब कुछ नेगेटिविटी को बढ़ाती है। वजह कुछ भी हो, पैसा, जमीन, नौकरी, रिश्ते, कुछ भी, एक डर अंदर ही अंदर पैदा करती है ये नेगेटिविटी, जो हमें कमजोर करती जाती है लगातार। छोड़ दीजिए, आपकी जिंदगी पर आपके अलावा आपके अपनों का भी हक है। उनकी सोच कर ही बदल डालिए व्यवहार को, और जरा अपनाइए तो साधे, सरल, सीधे से प्यार को। हर रिश्ते में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अपना पराया सब भूलकर मर्यादाओं और दायित्वों को निभाते हुए, क्योंकि वो तो जरूरी है। वैसे मैं इस कोशिश में हूं, क्या आप भी बदलेंगे? मेरी ढेरों दुआएं आपके साथ। माहौल की दहशत यकीनन सबको सता रही है, लेकिन मेरा मानना है कि दहशत जीवन में कब नहीं थी, क्या और कोई वजह नहीं होती? लेकिन जब हम उनसे जूझ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो इससे भी जीत ही जाएंगे। खैर, आज दहशत से जुड़ी एक कहानी आपके समक्ष रख रही हूं, जहां जीत अंत में प्यार की हुई और जीवन आगे बढ़ गया। बात नई नहीं तो पुरानी भी नहीं, क्योंकि याद रखने की चेष्टा ना करते हुए भी मैं कुछ भी नहीं भूल पाती। शायद दोस्ती के रिश्ते इतने पाक होते हैं कि दर्द खुद ब खुद बंट जाता है। प्रेरणा मेरी दोस्त जिंदा दिली की जीती जागती मिसाल थी। उसकी बातें, उसके विचार तो कितनी भी उदासी होना उड़न छू हो जाती थी। याद नहीं ऐसा कोई भी दिन जब हम लोगों में से कॉलेज के दिनों में किसी ने कोई छुट्टी ली हो। ऐसी थी हमारी दोस्ती। सुबह से शाम कब हो जाती पता ही ना लगता। हम वक्त की कमी को अक्सर कोसा करते। बहुत खुश थे हम सब, लेकिन वाहरे नसीब, खुश रहने वाले हमेशा खुश नसीब हों ये जरूरी नहीं।
हो सकता है कि खुश तो वो अब भी नजर आ रही हो, लेकिन फितरत ही कुछ ऐसी थी उसकी। उसके जीवन में सच्चाइयों की कड़वाहट को मैं आज भी महसूस करती हूँ। वक्त ने करवट जो ले ली थी। प्रेरणा और अनुराग की शादी हमारे बाद हुई और मेरे दुलारे को प्रेरणा की पुचकार बहुत पहले ही मिली। अक्सर कहती, जब मेरी बेटी होगी ना तो उसे दुल्हन बनाकर ले जाना, मैं कहीं बाहर उसे नहीं भेजूंगी। और मैं हंस कर कह देती, तो अपने दामाद का लालन पालन भी खुद ही कर लो ना, रिश्ता पक्का हो जाएगा। और फिर हम मेरे बेटे से कितनी ही देर खेलते रहते, हंसते रहते, मानो बचपन में गुड्डे गुड्डी का खेल अब तक दोहराते जा रहे हों। वक्त आया, प्रेरणा गर्भवती हुई और पहले बच्चे के लिए अपनी माँ के घर 5वें महीने से ही आ गई, क्योंकि डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी। मैं कई बार उससे मिलने जाया करती और इस समय की कितनी ही हिदायतें उसे दे देती। उस समय का पल पल हमने बहुत अच्छे से बांटा। वो हर नई हरकत का एहसास मुझसे बांटती और उन पलों की वो बातचीत हम दोनों को गुदगुदाती। 4 महीने कैसे बीते, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कहानी बढ़ ना पाएगी, सोच के रुक जाती हूँ। न वक्त को रोक पाए न उसके बदलाव को। खुशियों की रोताई। सितंबर महीने में खूबसूरत सी बेटी प्रेरणा की गोद में किलकारियां मार रही थी। मन किया कि उससे आज ही ले लूं अपनी बहू को, और मैंने तो कह भी दिया, देखा तुमने, लगती है ना तुमसे ज्यादा मेरी दिखने में। और प्रेरणा ने सहमति में गर्दन हिला दी और खुशी से मेरे गले लग गई। कितने ही शगुन किए गए। मैंने खूबसूरत नजरबंद अपनी नन्ही गुड़िया की कलाइयों में पहना दिए। बहुत लालची हो गई थी बेटी के प्रति शायद। महीने भर बाद ही पता लगा कि अनुराग जी की ट्रांसफर मुंबई हो गई और प्रेरणा और स्नेहा भी साथ ही जाएंगे। दिल बहुत दुखी हुआ, लेकिन ये बिछोह सहन करना ही पड़ा। उसकी अटखेलियां और बातें मैं और प्रेरणा अक्सर फोन पर बांटते रहते। 6 महीने बीते। मार्च महीने के बाद प्रेरणा का फोन काफी वक्त से नहीं आया और मैं भी फोन नहीं कर पाई, लेकिन ध्यान उसी तरफ लगा रहा। अप्रैल महीने की 17 तारीख को रात 10:30 बजे प्रेरणा का फोन आया। वो परेशान थी, जैसे खूब जोर से रोना चाहती थी। मैं उसे जानती थी। सिर्फ इतना कहा, अरे कुछ तो बोलो, और वो फूट फूट कर रोई और सिर्फ इतना बोली, स्नेहा मेरी सांस मानो रुकने को तैयार। उसने फोन काट दिया। मेरे पति ने फौरन अनुराग जी को फोन लगाया तो पता लगा कि वो लोग पिछले 10 दिन से अस्पताल में थे। स्नेहा की तबीयत अचानक काफी खराब हो गई थी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आज ही पता चला कि उसके दिल में काफी बड़ा छेद है। ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरे पति एक तरफ अनुराग से बात करते जा रहे थे और दूसरी ओर मुझे संभाल रहे थे। दिल टूट के टुकड़े टुकड़े बिखरा जा रहा था, मानो मेरी नजरबंद के मोती बिखर गए हों। ये क्या मंजूर था कुदरत को? सिर्फ प्रश्न बन के उठा, पर जवाब कोई नहीं था। ईश्वर की इच्छा शायद जिंदादिली की परीक्षा लेने की थी। खुश रहने वाले की खुशनसीबी को ग्रहण लग गया था। जैसे तैसे अनुराग जी ने खर्चे का बंदोबस्त किया। 15 दिन बाद ऑपरेशन की तारीख भी मिल गई, लेकिन स्नेहा की तबीयत गिरती ही रही। मैं चाहकर भी उसे देखने ना जा सकी। बस दूरी से बैठी दुआ मांगती रही उस नन्ही कली के खिले रहने की। उसकी मोटी मोटी खूबसूरत आंखें, उसके कोमल हाथों का स्पर्श मुझे अपने गालों पर महसूस होता रहा, लेकिन लग रहा था कोई पूरी ताकत से उसे खींच रहा है। और मैं प्रेरणा की तड़प का अंदाजा भर लगाकर तड़पती रही। फोन पर उसे सांत्वना देती और बाद में घंटा भर रोकर बीतता। 15 दिन बीते। आज रविवार था और कल सुबह अस्पताल पहुंचना था। परीक्षा का दिन था। स्नेहा की तकलीफ बढ़ गई। रात 11:30 बजे मैंने फोन किया। मुझे कुछ घबराहट सी थी। बहाना बनाया कि तैयारी कर ली, पूछूं जरा प्रेरणा से, कुछ जरूरत तो नहीं। लेकिन प्रेरणा सिर्फ इतना बोली, स्नेहा की सांस की आवाज नहीं आ रही। वो दर्द से रोना भी बंद कर चुकी है और अब उसका चेहरा शांत है। इतने में बाहर एम्बुलेंस की आवाज मुझे सुनाई दी। फोन के उस पार और तड़ाक फोन कट गया। मैंने बैठकर रात काटी। मुझे सुबह का इंतजार करना था, बहुत हौसले के साथ, क्योंकि एक दोस्त को मेरे हौसले की जरूरत थी। सुबह 4 ही बजे थे कि फोन की घंटी बजी और मैंने झट उठा लिया। पता लगा स्नेहा नहीं है भाभी जी, और अनुराग जी ने फोन रख दिया।
मुझे इस बात की दहशत ने सुन्न कर दिया और मैं वहीं बैठ गई। मुझे नहीं पता सुबह कब हुई। सब उठे और मुझे हिलाकर पूछते रहे। होश तब आया जब भूख से मेरा बेटा चिल्ला रहा था। मैंने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। जब मैं प्रेरणा से मिली, वो चुपचाप हो गई थी, मानो उसकी जिंदा दिली को दहशत ने डस लिया था। अनुराग जी फफक फफक कर रो रहे थे, मानो खुद को कसूरवार मान रहे थे, और प्रेरणा के पास जाने से उन्हें दहशत हो रही थी। क्या जवाब देंगे? कहाँ है उसकी स्नेहा? क्या कहूं, पूरा मंजर ही एक दहशत से भरा था। वक्त गुजरता गया, साल बीत गया। प्रेरणा अपनी मम्मी के पास आई हुई थी। मैं मिलने गई। बातचीत के बीच में ही उससे कहा, अब क्या सोचती हो? उसने मुझे एकटक देखा और बोली, मुझे जीव हत्याओं का दोष नहीं लेना, बस अब नहीं। मेरी होती तो मेरे पास रुकती, मेरी गोद में खेल रही होती। और इतना कहकर वो फवक कर रो पड़ी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैंने दोबारा कोई बात नहीं की। वक्त बीतता रहा। 8 वर्ष बीत गए। एक दिन मेरे जन्मदिन पर प्रेरणा का फोन आया। वो खुश थी या खुशनसीबी की दस्तक फिर हुई थी उसके द्वार। मुझे इंतजार था कि वो खुद ही बताए, सो मैंने नहीं पूछा। लेकिन मेरा इंतजार ही रहा। वक्त तो अब भी गुजर रहा है। कितने ही वर्ष आगे निकल गए हम। वो खुश है, लेकिन कोई दस्तक आने पर प्रेरणा की दहशत वैसी की वैसी ही है कि कहीं कोई खुशनसीबी का लिबास पहने बदनसीबी फिर न लौट आए। और उसने वो किवाड़ आज तक नहीं खोले। लेकिन औरत होने की अधूरी टीस वो दोस्तों से छुपा पाएगी भला? दुआ उठती है कि दर्द की दहशत से वो बाहर निकले और एक सुबह उसके आंगन में भी खुशनसीबी की वो धूप खिले, जिसकी किरणें कोई एक कली उसके आंगन में भी खिला जाए। आज भी यही दुआ, आमीन। कैसी लगी आपको ये कहानी, दहशत से भरी? क्या इसका डर, क्या इसका खौफ उसकी आंखों, उसके दिल से आज भी मिटा होगा? अगर कहते कहते मुझ पर यह असर है तो सोचिए जरा कि निभाते निभाते उस पे कितना असर हुआ होगा। लेकिन जिंदगी है, बढ़ती जा रही है कदम दर कदम आगे, क्योंकि जिंदगी चलते रहने का नाम है, रुकने का नहीं। प्यार बना रहे, विश्वास बना रहे। जिन रिश्तों को उसने संभाला है और जिन रिश्तों ने उसको संभाला है, वो बने रहे। आज यही दुआ देती हूँ। इसी के साथ आपसे विदा भी लेती हूँ। मेरा नमस्कार।